नमस्कार, स्वागत है एस्ट्रोटेबल.com पे। और नौ वर्ष शुरू होने वाला है। हालांकि सभी राशि की वीडियो बन चुकी है कि 2022वां वर्ष जो है उनके लिए कैसा गुजरेगा, लेकिन हर महीनों के गोचर जो है वो भी बड़े ही जरूरी हैं, जो कि सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल भी तय करते हैं। हालांकि राहु, केतु, शनि और बृहस्पति को देख लें तो ये आपके लंबे समय तक के लिए गोचर होते हैं और लगातार पूरे वर्ष को प्रभावित किए रहते हैं और गोचर होने वाले भी हैं। हालांकि अप्रैल 2022 में होने वाले हैं। राहु केतु का भी गोचर होगा, शनि का भी गोचर होगा और बृहस्पति भी फिर से चेंज होगा, तो उसके अलग सी वीडियो बनेगी। लेकिन फिलहाल अभी जनवरी का महीना जो है ये सारे ग्रह मिलकर अपना भाव चेंज करके, राशि चेंज करके क्या देने जा रहे हैं, इस पे आधारित वीडियो है। और कालचक्र की जो चौथी राशि है कर्क राशि, उसका कैसा गुजरेगा आने वाला समय, यानी जनवरी का महीना 2022 का, इसी पे एक फोकस है। क्योंकि कर्क राशि के लिए चंद्रमा जो होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका लॉर्ड होता है। और कर्क राशि के लोग जो होते हैं इसीलिए भावुक होते हैं। भावुक इसलिए होते हैं क्योंकि चंद्रमा उनकी मन स्थिति को प्रभावित किया रहता है। और चंद्रमा यदि उच्च का इनकी कुंडली में है, यानी वृष राशि में चला गया या खुद की राशि यानी कर्क राशि में आ गया, तो मान के चलिए कि ऐसे लोग जो होता है वो दिल से काम लेते हैं, दिमाग की जगह दिल को लगाते हैं और इमोशनल होकर चीज़ों को करना चाहते हैं। तो इसीलिए कभी कभी इन्हें धोखा भी मिलता है और इसीलिए कभी कभी ये परेशान भी पाए जाते हैं कर्क राशि वाले। तो ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी कह सकते हैं। तो इस पर ध्यान देना है आपको कि आपको कैसे समाज में रिएक्ट करना है, कैसे अपने मन स्थिति को लोगों के सामने उजागर करना है। तो आइए देखते हैं कि जनवरी का महीना जो है इन्हीं कर्क राशि वालों के लिए कैसा गुजरेगा। गोचरों की यदि बात कर लें तो राहु, केतु, बृहस्पति और शनि मैंने 2022 वाली वीडियो में बताई भी है कि इनके लिए कहाँ कहाँ रहेगा। राहु केतु को देख लें तो इनके लाभ भाव में और इनके पंचम भाव में रहेंगे। शनि और गुरु को देख लें तो बृहस्पति जो है इनके अष्टम भाव में चला गया, काफ़ी समय तक सप्तम भाव में था, चला आया इनके अष्टम भाव में रहेगा। और शनि जो है इनके सप्तम भाव में रहेगा, ससयोग बना के रहेगा, वो बेहतर परिणाम देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मंगल को देख लें तो मंगल जो है काफ़ी समय से इनके पंचम भाव में चला रहा था, अब वो इनके छठे भाव में आ जाएगा, यानी करीब 16 जनवरी के आसपास इनके छठे भाव में रहेगा और शुक्र के साथ रहेगा। शुक्र पूरे महीने भर जो है इनके छठे भाव में ही रहेगा, बृहस्पति की राशि में, धनु में। सूर्य जो है वो मकर संक्रांति के समय यानी 14 जनवरी के समय इनके चला जाएगा 7th हाउस में। और बुध, शुक्र, शनि ये एक साथ रहेंगे। शुक्र, शनि हमेशा शत्रु माने गए, पिता पुत्र के बावजूद हमेशा शत्रु माने गए। मकर राशि में सूर्य जो होता है वो शत्रु राशि में माना जाता है। तो सूर्य, बुध आपकी कुंडली में कैसा है इस पर फोकस करना होगा, शनि कैसा है इस पर फोकस करना होगा। और चंद्रमा जो है वो 2-2.25 दिन पे चेंज होता रहता है, तो वो हर राशि में परिवर्तित होता रहेगा पूरे महीने भर कह सकते हैं। खास तौर से देखा जाए तो आपके 4 घर यानी पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव ये आपका विशेष रूप से प्रभावित है। लाभ भाव का राहु निश्चित रूप से बड़े बेहतर परिणाम देगा। आपकी कह सकते हैं कि कुछ अचल संपत्ति खरीदने की संभावनाएं हैं, कुछ आपके अचानक से लाभ पाने की संभावना है, तो उसको प्रबल किए रहेगा, उसको देगा भी आपको। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके ये 4 घर जो हैं ये प्रभावित हैं। और यदि हम अलग अलग समझने का प्रयास करें पॉइंट वाइज कि क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं आपको कर्क राशि वालों को, तो यदि बिजनेस और जॉब वालों को देख लें, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनको क्या मिलेगा। बिजनेस के लिए आपका लग्न तो मजबूत होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपका सप्तम भाव का लॉर्ड, सप्तम भाव ये भी मजबूत होना चाहिए और भाग्येश भी आपका मजबूत होना चाहिए, भाग्य भाव भी मजबूत होना चाहिए। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो बहुत बेहतरीन संभावना नहीं बन रही है। बिजनेस में आपके कहीं ना कहीं से थोड़ी एक कह सकते हैं कमी देखने को मिल सकती है, एक रुकावट देखने को मिल सकती है। शनि जब तक यहाँ है तब तक तो सही है, लेकिन उसके बाद जब भी सूर्य यहाँ पे आएगा तो थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें कमियां लाने का प्रयास करेगा। शनि सूर्य जो है वो आपको अनैतिक कार्यों से कमाने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी आप यदि वाइन का काम कर रहे हैं, कोयले का काम कर रहे हैं, तो उसमें चोरी करना, उसमें हेरा फेरी करना, ये सारी चीज़ें करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो लाभ बढ़ाना है और शनि से संबंधित लाभ बढ़ाना है बिजनेस में, तो अच्छे वे में कमाने का प्रयास करिएगा, बुरे वे में कमाने का प्रयास मत करिएगा। हालांकि थोड़ी कह सकते हैं एक तेजी नहीं रहेगी जनवरी के महीने में, बिजनेस में थोड़ा आपको कमी जरूर महसूस होगी। तो बिजनेस वालों के लिए जो महीना है जनवरी का बहुत बेहतर नहीं रहेगा। शनि खुद के घर में है, स्वगृही है, लेकिन फिर भी सूर्य बुध का जो संयोग है, जो युति संबंध हो गया, कहीं ना कहीं से कुछ कमियां जरूर रखेगा। तो बिजनेस में आपको वेट करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। बिजनेस जिस गति से चल रहा था उस गति से चलता रहेगा, लेकिन फिर भी कमियां रहेंगी उसमें, ये मान के चलिए। यदि हम बात कर लें कि जॉब वालों के लिए क्या रहेगा, तो जॉब वालों के लिए एक बेहतर व्यवस्था रह सकती है। खास तौर से देखा जाए तो
हालांकि मंगल जो है जॉब वालों के लिए उसका लॉर्ड है जॉब देने के लिए, और चला जाएगा षष्ठ भाव में, तो शत्रु नए नए आपके सामने प्रकट होंगे। मंगल जो है जब भी छठे भाव में रहे और किसी अन्य राशियों में रहे तो कुछ ना कुछ जरूर विपरीत तरह की चीजें करता है। तो शत्रु नए नए प्रकट होंगे, नई नई चीजें आपके सामने क्रिएट होंगी परेशानियों वाली, तो बहुत बेहतर कंडीशन नहीं रहेगी। थोड़ा आपको निश्चित रूप से निराशा मिलेगी कि आप जो पाना चाह रहे थे, जो पद पाना चाह रहे थे, जो फाइल आगे बढ़ाना चाह रहे थे, उसमें भी आपको थोड़ी बहुत समस्याएं रहें। बृहस्पति जो है बहुत सपोर्टिव नहीं है कहीं से। बृहस्पति जब भी सपोर्टिव रहता है तो चीज़ों को कर देता है, लेकिन बृहस्पति भी आपके अष्टम में आके बहुत सपोर्टिव नहीं रह गया। आपकी आयु को तो अच्छा कर रहा है लेकिन बहुत सपोर्ट आपको नहीं दे पा रहा है। आपके घूमने फिरने को, आपकी विदेश यात्रा को, ये सारी चीज़ों को कर रहा है वो, लेकिन फिर भी आपके नौकरी में कह लें, आपके बिजनेस में कह लें, बहुत ज़्यादा एक सहयोग आपको नहीं कर पा रहा है। तो दोनों चीज़ों में एक आपको एक कह सकते हैं मध्यम फल या मंदी देखने को मिल सकती है, थोड़ा मंद रह सकता है समय। तो आपको अब आराम से रहना है, जहाँ पे आप हैं उस जगह पे रहिए, उस जगह को बनाए रहिए, उस जगह से व्याकुल होकर उसका भागने का प्रयास मत करिए, छोड़ने का प्रयास मत करिए। फिर से समय परिवर्तित होगा, फिर से चीज़ें चेंज होंगी, तो जनवरी से अच्छा फरवरी गुजरेगा आपका, ये कहा जा सकता है। तो इस पर एक फोकस करिए कि आपको स्थिर रहना है, दिमाग को शांत रखना है, बिजनेस और नौकरी जैसे आपके चल रहे हैं उसको एज यूजुअल वैसे बनाए रहना है, प्रयासों को नहीं छोड़ना है। प्रयास करने से भाग्य भी बदला जा सकता है, तो प्रयास करते रहिए। हो सकता है कि इस समय चीज़ें जो आपने पहले की हों उसका फल अब आपको मिल जाए, चीज़ें आपको फिर से मिल जाए। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए विशेष रूप से सजग रहिए। गुरु जो है आपके अष्टम में, आयु अच्छी किया रहेगा, लेकिन मंगल और शुक्र ये आपके चले आए हैं छठे भाव में, और पेट से संबंधित प्रॉब्लम, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम, और कह सकते हैं हीमोग्लोबिन का कम हो जाना या खान पान में अतिरिक्त करके पेट में समस्या हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी है आने वाले समय में। तो इस पर एक विशेष फोकस करना है कि चीज़ें आपकी बिगड़ने न पाए। हेल्थ पे एक विशेष रूप से सावधानी रखनी है, एक सजग रहना है हेल्थ को लेके, ताकि हेल्थ में आपके चीज़ें अच्छी रहे। हर चीज़ मौजूद रहे लेकिन हेल्थ सही ना रहे तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते जो कि आप करने के लिए यहाँ पे अवतरित हुए कह सकते हैं, या संसार में आप आए हैं। तो हेल्थ को जरूर सही रखिए। पैसे रुपए तो फिर से आ जाते हैं, फिर से आदमी कमा लेता है, बिजनेस धीमा है, जॉब में बहुत तेजी से तरक्की नहीं मिल रही है, तो समय बदलेगा, चीज़ें फिर मिल जाएंगी। लेकिन हेल्थ यदि आपका खराब हुआ तो फिर आप चीज़ों को पाने के बाद भी, हर चीज़ मौजूद रहने के बाद भी उसका उपभोग नहीं कर सकते। तो हेल्थ पे एक विशेष फोकस करिएगा। हेल्थ वाइज जो है कर्क राशि वालों के लिए जनवरी महीना बहुत अच्छा नहीं है। यदि स्टूडेंट्स की बात कर ले और जॉब नौकरी इन सब चीज़ों के लिए स्टूडेंट्स को मिलेगी कि नहीं, तो इसमें भी आप देखेंगे तो बहुत बेहतर कंडीशन नहीं रहेगी आपके लिए। कर्क राशि वालों के लिए जनवरी महीना जो है वो एक स्थिर रहने वाला महीना है कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने, बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाने की कोशिश करने वाला नहीं है। आपके पंचम का लॉर्ड जो है वो चला गया आपके छठे भाव में और लगातार यहीं पे रहेगा फिर ये। तो छठे भाव में पंचम के लॉर्ड को छठे भाव में जाना, राहु केतु का पंचम और 11वें भाव में होना और बृहस्पति का कहीं से सहयोग न मिलना, ये दिखाता है कि आपका बहुत ज़्यादा एक तरक्की मिलने के योग नहीं है। जितने कर्म किए उतना फल मिलेगा। कर्म करना ही सबसे बड़ा एक कह सकते हैं एक की है आपके लिए कि आपका भाग्य साथ दे। तो कर्म बेहतर करिए, अच्छा करिए। केतु जब भी पंचम में हो और अपने घर में हो, यानी स्वगृही हो या उच्च का हो, तो अचानक से लाभ कराता है। तो सिर्फ एक केतु ऐसी चीज़ है यहाँ पे पंचम भाव में जो कि आपको कुछ दे सकती है। तो केतु से लाभ पाना है तो मेहनत जरूर करिए, फल जरूर आपको मिल जाएंगे। केतु आपको अचानक से लाभ जरूर दे देगा, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं तो भाग्यवश कोई चीजें मिलने नहीं जा रही है। यदि आप भाग्येश को देखें तो वो भी आपका अष्टम में है, यानी भाग्येश जो है मीन राशि के लिए गुरु होता है और गुरु आपके अष्टम भाव में, तो लाभ की संभावनाएं थोड़ी कम कर देता है। तो जितना कर्म उतने फायदे, उतनी सफलता। कर्म करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो स्थिर होकर देखिए, यानी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कर्क राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में, तो ही बेहतर चीज़ें रहेंगी। दाम्पत्य जीवन को कह ले, लव लाइफ को कह ले, दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ भी आपका बहुत प्रभावित है। और चूंकि यहाँ पे शनि भी है, सूर्य भी है, बुध भी है, और आपके जो संपूर्ण पारिवारिक जीवन का लॉर्ड यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड वो भी सप्तम में है, शनि में है, शनि के साथ है, शनि की राशि में है। तो शत्रुता बढ़ना, मनमुटाव होना, ये सारी चीज़ें भी रहेंगी। तो एक खिन्नता के साथ ये वर्ष शुरू होगा कह सकते हैं कर्क राशि वालों के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होगा। गुरु को कह ले तो गुरु की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे भी है, गुरु की दृष्टि आपके सुख भाव पे भी है। तो सुख आपके बढ़ेंगे निश्चित रूप से। सेकंड हाउस के जो मैं बता रहा हूँ कि फल है उसके कि आप में थोड़ी हो सकता है दाम्पत्य जीवन या संपूर्ण पारिवारिक जीवन तनाव रहे, इसमें कमी भी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति अकेला जहाँ दृष्टि डालता है उस भाव को और मजबूत कर देता है। लेकिन फिर भी
कह सकते हैं कि एक मनमुटाव की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो बेहतर कंडीशन तभी बनेगी जबकि अपने आप पे नियंत्रण रखते हैं, स्थिरता के साथ जो है चीज़ों को देखते हैं घटित होते हुए, बहुत उसमें कह सकते हैं प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो एक सामान्य जीवन चलेगा आपका, सामान्य रूप से गुजरेगा आपका, कह सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें करिए। मान के चलिए कि जनवरी का महीना जो है आपके लिए एक नई शुरुआत करने का महीना है। स्थिर होकर अपने काम के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में सोचने का एक समय है। तो इस समय पे आपको फोकस करना है और ये समय जो है आपका जब गुजरे तो ये समय जो है आपके लिए एक बेहतर अवसर लेके आए, इस तरह से इस समय को बनाना है। तो जनवरी के महीने में पूरा एक कह सकते हैं स्पेकुलेशन करिए, एक उस पर विचार करिए, उस पर एक कोशिश करिए कि चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतर आने वाले अवसर जो हैं आप कैसे उठा पाएंगे, इन सब चीज़ों पे एक फोकस करिए। जनवरी का महीना आप इसके लिए रखिए, न कि कोई नए काम करने के लिए, न ही कोई नई शुरुआत करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए करिए। एक विचार करिए, एक फोकस करिए कि आगे आपको करना क्या है। उसके बाद जब अच्छा समय फिर शुरू होता है तो सारी चीज़ें करिए। तो कर्क राशि वालों के लिए एक बेहतर अवसर उपलब्ध होगा। पूजा करनी है तो मैं बार बार बताता हूँ कि शनि और मंगल तो आपको प्रभावित लगातार किए हुए हैं, बहुत अच्छे जगह है। जैसे बुध को कह लें तो भी बहुत सहयोग नहीं देने जा रहा है, या शुक्र को कह लें तो शुक्र आपको खान पान में अतिरेक ही देने जा रहा है, कहीं से ऐसी चीज़ें नहीं शुक्र आपको दे रहा है कि वो भी आपका सहयोग करने जा रहा है। तो शुभ ग्रह भी जो आपके हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए फलित नहीं हो रहे हैं, तो एक मध्यम समय है आपके लिए जनवरी का महीना। तो फोकस इस पर जरूर करिए, हनुमान जी की आराधना जरूर करिए, रोज जाइए, बहुत बेहतर है। नहीं जाते हैं तो शनिवार मंगलवार जरूर जाया करें, बजरंग बाण का पाठ करें ताकि आपके शत्रु नष्ट हो, कह सकते हैं, आपका हेल्थ अच्छा रहे, आत्मविश्वास में वृद्धि हो, तो बेहतर कंडीशन रहेगी आपके लिए, आने वाला समय अच्छा होगा। तो एक मध्यम समय है कर्क राशि के लिए, फोकस करिए, हनुमान जी की आराधना करिए और करते रहे चीज़ों को, तो निश्चित रूप से ये समय भी गुजरेगा और बेहतरीन समय भी आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इतनी चीज़ें थी, बाकी शुभकामनाएं हैं कि आपका आने वाला समय जो है धीमे धीमे और भी अच्छा होता चला जाए और हनुमान जी का सहयोग आपको प्राप्त हो और साथ ही साथ आप प्रगति के पथ पे भी अग्रसर होते चले जाए।